ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। फिलहाल पहुंचे हुए गांव बिचपड़ी, तहसील बरवाड़ा, हल्का बरवाड़ा और जिला हिसार में, यानी सरसोद बिचपड़ी दोनों इकट्ठे गांव हैं, बीच को एक रोड है, बरवाड़ा तय हिसार रोड पे। और अपने साथ एक अपनी बहन बैठी है ज्योति जांगड़ा, यानी अंतर्राष्ट्रीय, आप एक बार ऊपर देखने भी लग रहे हो, नेपाल में जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इस हिंदुस्तान की बेटी का और इस बिचपड़ी गांव की बेटी का गोल्ड मेडल। पिछले काफ़ी दिन तक मैं यह चीज़ बताने लग रहा हूँ कि पिछले अगर 1 साल का पढ़ाई न लेके और गेम न लेकर अगर एक सर्वे कराया जाओ, मेरे ख्याल में 80% पे बेटी है और 20% पे जो है लड़के हैं। यह चीज़ मतलब उसकी बता रहा हूँ मैं, जितने प्रोग्राम आप ना कवर करे हैं। यानी 10वीं का जब रिजल्ट आया उसमें टॉप बेटी थी, जो हरियाणा की 2nd नंबर पर टॉप थी। उसका इंटरव्यू भी आपने देखा था बथपुर गांव में। और यूपीएससी का जो पिछला रिजल्ट आया उसमें भी बेटियां ने टॉप कराया, जिसमें गुसाईखेड़ा गांव की एक बेटी डीसी लगी थी, आपने देखा हुआ, उसकी अब आपने कवरेज करी थी। कुछ दिन पहले रामराय गांव की एक बेटी दिशा ढोल, जो इंडिया की हैंडबॉल की जो टीम है उसमें खेल के आई, उसमें उसका सिलेक्शन होया, वो भी एक बेटी थी। और फिलहाल जो ज्योति जांगड़ा है ये भी बिचपड़ी गांव की एक बेटी है। यानी पिछले कुछ टाइम तक अगर आप मेहनत की भी बात करा, देखो भाई इसी बात नहीं, लड़के भी मेहनत करें, लेकिन एक जज्बा और एक जुनून के साथ जो लगातार आगे बढ़ने लग रहे हैं, इस देश का नाम रोशन करने खातिर, अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम रोशन करने खातिर, वो बेटियां जो हैं फिलहाल बेटियां तय आगे हैं। हर फील्ड की आप बात करा, पढ़ाई और गेम किसी भी। तो ज्योति जांगड़ा है, अपना मुँह तो ये सारी चीज़ बताऊँगी। तो बेबे हमारी तरफ से सबसे पहले अपना बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर आपका। तो एक बार अपना पूरा परिचय दे दो आप। मेरा नाम ज्योति है, मेरे पिता का नाम राजेंद्र जांगड़ा और मेरे दादाजी तेलूराम जांगड़ा। मम्मी का नाम प्रभात देवी। अच्छा, मम्मी क्या छोड़ गई? ना मम्मी ना थोड़ी छोड़ सका। अच्छा ज्योति, मतलब पिताजी काम क्या करे? मेरे पिताजी फार्मर है, खेती करा कर। और थोड़ा जो हमने पता लग बाकी नहीं, माता जी बता दिए, भाई खुद की ज़मीन नहीं है फिर भी मतलब एक जो किसानी हो है, यानी खेती का काम वो करने लग रहे, ठेका बच को तब जिस तरह आप कह दिया करा किले लेकर। तो पढ़ाई आपकी? मैं बीए फाइनल ईयर में पढ़ूँ हूँ फिलहाल। हाँ, रेगुलर है? हाँ रेगुलर, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन, दिल्ली बाईपास रोड पे। तो बॉक्सिंग का ज्योति किसने देख कर मतलब मन में ये जज्बा लग गया? क्योंकि किसी न किसी देख कर आप कुछ को कॉपी करा या किसी फील्ड में आगे बढ़ा, किसने देख कर नहीं लग गया कि मैंने बॉक्सिंग करनी है? ना बस मैंने 10वीं 12वीं खातर वहाँ रिजल्ट बढ़िया चाहिए, 10वीं 12वीं का हर जगह चाहिए है, तो मैंने छोड़ दिया था। पहले खेला कर दी मैं। अच्छा हाँ, तो फिर पहले कौन सी क्लास तक खेलना शुरू किया? मैं खेलूँ तो 3rd क्लास तक हूँ। हुड्डा की सरकार थी तब मेरा स्पेट में भी 3-4 बार सिलेक्शन होया है। अच्छा हाँ, तब तो मैं खेलने लग रही हूँ। पहले मैं अपना रनिंग की करा कर दी, फिर मैं कबड्डी में आ गई थी, मैंने फिर रेसलिंग भी करी थी, लेकिन कुछ इशू हो गए थे, मैंने रेसलिंग छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद फिर मैंने 10th +2 में छोड़ दिया था। फिर मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो फिर कॉलेज से मैंने फिर खेलना शुरू कर दिया। ये बोला कर दे कॉलेज से खेलने की ज़्यादा स्कोप है कॉलेज से आगे बढ़ने का, क्योंकि इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज में ज़्यादा स्कोप होया कर आगे बढ़ने का। बस फिर मैंने फर्स्ट ईयर में खेलना शुरू किया था अपना बॉक्सिंग। पहली इंटर कॉलेज हुई थी, उधर तक खेलना शुरू किया था। अच्छा, और अभी कितने तारीख ना था ये प्रोग्राम जो नेपाल में था? यो प्रोग्राम 23 से 27 तारीख तक था, जुलाई। तो और गोल्ड मेडल आपका? हाँ जी सर, गोल्ड मेडल आया। तो इंडिया में तो टोटल कितनी लड़कियां थी बॉक्सिंग में? इंडिया में से टोटल 16 जने गए थे जी। लड़के और लड़कियां? लड़के और लड़कियां। लड़कियां कितनी थी और लड़के कितने आइडिया? लड़के लगभग 7-8 लड़के थे, बाकी लड़कियां थी। ये लड़के? हाँ। तो मतलब गोल्ड मेडल सिर्फ आपका? नहीं, 1-2 लड़का का और 1-2 लड़कियां को और गोल्ड मेडल आया, जो फरीदाबाद से थे। अच्छा हाँ। और अपना हिसार जिला में आपका? हाँ, हिसार जिला में मेरा आया जी। तो जब गोल्ड मेडल आया तो उस टाइम मतलब अंदर की क्या फीलिंग थी? बहुत खुशी महसूस हो रही थी। सब तो पहला तो था गांव का और परिवार का नाम रोशन कर दिया, बाकी आप सबका आशीर्वाद था साथ में। अच्छा, तो मतलब गांव वालों का प्रोग्राम भी था, हम पहुंच नहीं पाए, फोन आया था इस भाई का। किस तरीके का स्वागत आपका? बहुत बढ़िया तरीका से स्वागत किया जी। मेरा तब पता चला इन भाई मान लग रही हूँ, तो मेरे परिवार वाले और गांव के सरपंच साहब भी सार पहुँच लिए थे लेने खातर। अच्छा। हाँ, फिर जांगड़ा मासबा में भी मेरा स्वागत किया गया, और फिर अपना टोल टैक्स है बाडो पट्टी, और तब डीजे के साथ धूमधाम से लेके आए जी। अच्छा। हाँ। तो फिर उस टाइम तो अंदर की पूरी फीलिंग मतलब बहुत अच्छी हो रही होगी? हाँ जी, बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही थी उस टाइम पे।
अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप बात करें मेहनत की, यानी पढ़ाई के साथ साथ देखो रेगुलर आप पढ़ने लग रही हो, पढ़ाई के साथ गेम थोड़ी बहुत तो मतलब मुश्किल हो जाती होगी। मुश्किल तो होया करते जी, सवेरे जाया करते, पिछले पहले गर्मियाँ की बात थी, सुबह जाया करती, घर से निकला करती, अपना कॉलेज में जाया करती, सुबह अपने कॉलेज वाले ड्रेस डाल के जाया करती, अपने किट वगैरह अपने बैग में फिक्स करके लेके जाया करती, कॉलेज ख़त्म होते ही मावे स्टेडियम पहुँच लिया करती, उधर अपना चेंज करके कितने बजे तक, कितने बजे तक? मैं जाया करती सर 3 बजे से 8 बजे मैं घर पे वापस आ जाया करती। मतलब 3-4 घंटे आप और प्रैक्टिस? हाँ, प्रैक्टिस 3-4 घंटे सुबह भी करिए प्रैक्टिस? हाँ जी, सुबह जाया करती, मैं गाँव में कराया करती, सुबह हल्की फुल्की कराया करती जी। तो मतलब जी तोड़ मेहनत करनी पड़े। हाँ जी, बिल्कुल करनी पड़ा है। और फिर उस मेहनत का जब फल मिला फिर कितनी खुशी फिर तो बहुत खुशी हुआ है जी। तो फिर कोई आगे कुछ उद्देश्य है ज्योति के, मतलब भाई आगे से आगे क्या करना है? हाँ जी, उद्देश्य तो है जी। देखो, जब तक कंपटीशन आंदे रहेंगे, एक भी कंपटीशन छोड़ना नहीं है जी। मेरा तो यही है, चाहे हारो चाहे जीतो, कंपटीशन सारे लड़के आने हैं। लड़के आने। हाँ ज्योति एक चीज़ और है, बॉक्सिंग में मतलब ने कहा करा नहीं, एक खिलाड़ी के पास फिर जिगर भी चाहिए, क्योंकि चोट लगने की शायद संभावना रहा है इसमें, एक प्रकार से एक फाइटिंग है। तो मतलब इतना करड़ा दिल, क्योंकि लड़कियां का शायद इस मामले में तो इतना करड़ा दिल नहीं होता हुआ, इतना करड़ा दिल कितना है फिर? ना जी, घर क्या नू तो सिखाया ही कोनी था, मैं डर कर रहो, खुल के खेलो। हाँ, खुल के खेल, खुल के खा। और फिर शुरू में तो डर लग गया करता, देखो नया नया गेम लिया था तो डर लग गया करता, बस फिर पक गए, फिर तो एक आधे मुक्के लग गया, अभ्यास हो गया, एक आधे मुक्के खाया कर दी, जब पता चल गया ये तो लागने मार दिए और खुद के खा लिए। हाँ, अगली एक मारेगी तो 2 फटकार दे उसका। अच्छा। हाँ, जिस टाइम मतलब मैट पे हुआ आपकी रिंग में तो जाओ हो, रिंग में जान तो पहले के अंदर के चले आओ मन में? रिंग में जाने तो पहले तो न्यू हुआ है जी। देखो, फाइट तो करनी है बढ़िया, बाकी हार जीत आपका हाथ में है। अगर बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे तो जीत पक्की है, बाकी अपना कंपटीशन 100 का 100 दे के आना है। अच्छा, परिवार का मतलब कितना सहयोग रहा आपके? परिवार का पूरा सहयोग है जी मेरे। कई बार क्योंकि देखो अपना समाज में कह दे हैं, कई बार पढ़ लिए लिख लिए, 12वीं कर ली, BA कर ली, माँ कह दी छोरी ने ब्याह दे, समाज में जो प्रचलन है उसकी बता रहे हो? ना जी, मेरे मम्मी पापा की सोच बिल्कुल ओपन है जी। मेरे मम्मी पापा ने नू कहा है, जब तक शादी का तो कोई है ही कौन, जीव तक कोई ख्याल ले कौन, अपना 5-10 साल अपना खुद के पैरों पर खड़ी हो, फिर कि मैं सोचांगे आगे। इतना कोई, मेरी बड़ी सिस्टर है जी, वो भी MSc करा है, तो उस पर भी कोई वो कौन नहीं भाई, अपने जब तक पैरों पर नहीं खड़ी होगी जब तक शादी वगैरह का कोई वो कौन नहीं जी। अपना आराम तक खुला खाओ और आराम तक खेलो पढ़ो। फिर ज्योति पढ़ाई के साथ आपका गेम और घर का काम की अगर आप बात करें तो माँ मतलब एक भीतर में यह चीज़ रहा करे कि मैं मेरी बेटी ने कम से कम इतना सिखाऊं, कदे भी देखो वो कहा भाई आज नहीं 5 साल में 10 साल में अगला घर तो अपना जाना है, तो माँ के भीतर में ये रहा करे कि ऐसा ना हो कि आगे बेटी ने कोई न्यू कह दे कि तेरी माँ ने क्या सिखाया, सबसे पहले माँ का ऊपर आ करे। तो कुछ घर के काम भी सिखाऊं? हाँ जी, घर के काम सारे करूँ जी, सारे बताए दे कुछ रोटी पानी झाड़ू रोटी पानी जी, खेत में पानी लगवा के आना हो ना। हाँ, पानी लगवा के आना हो, डोल बंधवा के आनी हो, सपरा करवाना हो, सारे काम खेत के करवाऊँ जी। घर का भैंस भी रखो? हाँ जी, रखा मैं। हाँ जी, गोबर में तो वास्तव नहीं आती ना गोबर भी गेड़ लिया। हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी।